हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली से नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एंड जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, आप इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ये 2 पोस्ट है। एक तो है असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी NE5 लेवल से, और एक है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट रहेगी E1 लेवल से। जिसमें अगर हम सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करते हैं, उसके बाद हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। 4 अप्रैल को ही इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और 4 अप्रैल से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट 1 मई 2026 रहेगी। 1 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें फ़ी ऑनलाइन आपको पे करना होगा। उसके लिए भी लास्ट डेट 1 मई 2026 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो जून 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, अब अगर हम इसमें पोस्ट देखें तो पोस्ट यहाँ पर फर्स्ट जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट जिस पर आपको सैलरी 21,000 से 74,000 बेसिक पे आपका रहेगा। टोटल 16 वैकेंसी है असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज 18 से 30 साल रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मेडिकल कैटेगरी आपकी C1 रहेगी यहाँ पर। अब इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 3 ईयर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। आपने कॉमर्स से यानी आपने BCom किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ कम से कम। इसके साथ ही इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे। सेकेंड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए। इसमें आपकी सैलरी 40,000 से 1,40,000 बेसिक पे है। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 7, और यहाँ पर भी बैचलर डिग्री कॉमर्स यानी BCom आपका 60% से हो, प्लस CA CMA क्वालिफाइड हो, या फिर आपके पास 2 ईयर का MBA फाइनेंस या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस में आपने किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, BCom के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए, लेकिन साथ में आपके पास 2 ऑप्शन रख दिए गए हैं। या तो आपने CA CMA क्वालिफाई किया हुआ है चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इससे, या फिर आपने 2 ईयर का MBA किया हो या PGDM किया हो, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एज 18 से 30 रहेगी। मेडिकल कैटेगरी इसके लिए भी C1 रहेगी। और आपकी जो एज है, एज तो हमने देखी अनरिजर्व कैंडिडेट को, और रिजर्व को रिलैक्सेशन मिलेगा। और एज के लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी वो यहाँ 1 जनवरी 2026 रहेगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो अगर आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका CBT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट और मेडिकल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो याद रखिएगा, असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंटरव्यू रहेगा। MCQs टाइप एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क माइनस रहेगा गलत आंसर देने पर। 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। एंड इसमें आपका पार्ट A तो रहेगा मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, नॉलेज ऑफ अबाउट रेलवे। टोटल 50 हो गया। मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड पार्ट जो रहेगा ये असिस्टेंट के लिए रहेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉ। मींस आपने जो कॉमर्स या अकाउंटेंसी में जो आपने पढ़ा है फाइनेंस से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन किए जाएंगे। 50 मार्क्स का रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए अकाउंटिंग एंड इंडिया एज स्टैंडर्ड्स, ये यहाँ पर रहेगा। तो ये 2 पार्ट में आपका रिटन एग्जाम रहेगा। ठीक है, ये पूरा आप यहाँ पर सिलेबस वगैरह इसका देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना कंपलसरी रहेगा क्वालिफाई करने के लिए।
₹100 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके या तो दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये लोकेशंस रहेंगी। इनमें से आप प्रेफरेंस फिल करना होता है, 3 प्रेफरेंस, उनमें से कोई एक आपको अलॉट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस ₹500 रहेगी अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कॉमर्स फील्ड से अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।